बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक और रिजल्ट प्रूफ करेंगे, दैट इज साइन हाफ एंगल। साइन हाफ एंगल के 3 कॉम्बिनेशन है जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रूफ करेंगे। वैसे तो साइन हाफ एंगल हम आइडेंटिटी चैप्टर नंबर 10 में प्रूफ कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस, जिसमें हमने डबल एंगल आइडेंटिटीज, हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज सीखी थी चैप्टर नंबर 10 के अंदर। इसी कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए साइन हाफ एंगल हम इन रिजल्ट्स को प्रूफ करेंगे। ये भी साइन हाफ एंगल है, लेकिन ये हम कब यूज करते हैं? जब हमने सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने हो और 3 साइड्स गिवन हो। जब 3 साइड्स गिवन हो और हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कहे, मींस एंगल्स 3 रिमेनिंग एंगल्स अल्फा, बीटा और गैमा, फिर हम इन 3 कॉम्बिनेशंस की मदद से उस ट्रायंगल का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इन कॉम्बिनेशंस को प्रूफ करेंगे इन रिजल्ट्स की मदद से। ये साइन हाफ एंगल ये हम 10th चैप्टर में प्रूफ कर चुके हैं और कुछ साइन लॉ को यूज करेंगे, ये भी इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा। अब वो मेरी प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हैं जिसमें हमने कोसाइन लॉ प्रूफ किया। अभी मैंने एक रिजल्ट लिखा है, इसके भी 3 कॉम्बिनेशन है हमारे पास। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मुझे फर्स्ट रिजल्ट को प्रूफ करना है, मैं इस कॉम्बिनेशन को यूज करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहां पर जो मैंने 10th चैप्टर में ये कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू √1 माइनस कोस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, मैं इसको स्क्वायर रूट को स्प्लिट करके प्रूफ स्टार्ट करूं, जो आपकी बुक में भी इसी तरह लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बुक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस एक्सप्रेशन से स्टार्ट नहीं करूंगा, स्क्वेयरिंग करके वहां से स्टार्ट करेंगे। आपको ये कॉम्बिनेशन साइन हाफ एंगल का फार्मूला याद होना चाहिए, इसी को लेकर हम प्रूफ करेंगे इन कॉम्बिनेशन को, जो भी ये भी हमारे पास साइन हाफ एंगल के कॉम्बिनेशन हैं। अगर हमें 3 साइड्स गिवन हो तब हम ये फार्मूला को यूज करते हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट अगर इसकी मैं स्क्वेयरिंग करूं इस साइन हाफ एंगल की, तो मेरे पास कॉम्बिनेशन क्या आता है? साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा। एक तो ये चीज 2 मेरे पास डिवाइजर में है, मैं कुछ देर के लिए यहां पर मल्टीपल की फॉर्म में लिख देता हूं। वी नो दैट वैसे तो डिवाइजर की फॉर्म में है, उसे मैं मल्टीपल की फॉर्म में लिख देता हूं, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे रिप्लेस करनी है इस कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए। क्योंकि जो मुझे प्रूफ करना है साइन अल्फा बाई 2, वो इस फॉर्म के अंदर है मेरे पास रेडिकल एक्सप्रेशंस के अंदर। और कॉम्बिनेशन s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी, एस के बारे में अभी बताता हूं, सेमी पेरीमीटर, उसको हम यूज करते हैं। चलें जी, ये कोसाइन लॉ है। जब आप साइन हाफ एंगल का फार्मूला यूज कर लें, ये वाला जो कि मैंने यहां से स्टार्ट लिया स्क्वेयरिंग करके, उसके बाद आपने क्या करना है? कोसाइन लॉ को यूज करना है, जहां से आपने कोस अल्फा की वैल्यू एलिमिनेट करनी है। अगर आप देखें कुछ देर के लिए, वैसे मेरे पास ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ अल्फा। मुझे यहां से कोस अल्फा की वैल्यू सेपरेट करनी है। मैं क्या करता हूं, इस टर्म को इधर लेकर आता हूं, नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी। bc कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये टर्म इधर जाके नेगेटिव हो जाएगी और ये मल्टीपल की फॉर्म में है, जो ये वाली टर्म ये इधर आके डिवाइड, तो फाइनली कॉस अल्फा इक्वल आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। ये मेरे पास कॉस अल्फा का कॉम्बिनेशन बनेगा। जब फर्स्ट स्टेप में साइन हाफ एंगल यूज कर लूंगा, फिर मैं कॉस अल्फा की वैल्यू बाय यूजिंग कोसाइन लॉ यूज करूंगा। चलिए जी, इधर रिप्लेस करते हैं। 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। अब मुझे इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है। पहले एलसीएम लेके, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 2bc। ये इसके साथ मल्टीपल की फॉर्म में आ जाएगी क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं है। bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए, जब मैंने एलसीएम लिया इस एक्सप्रेशन के साथ, ये तो मल्टीपल की फॉर्म में आएगी इसके साथ, और ये नेगेटिव साइन इन तीनों के साइन चेंज कर देगा। ये माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं।
नीचे तो हमारे पास 2 टाइम्स बी इंटू सी ही है हमारे पास, वो चलता आ रहा है। लेकिन अगर देखें कुछ देर के लिए, ये एक टर्म है, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर का ये कॉम्बिनेशन को मैं अलहदा लिख रहा हूं। एक वाली टर्म मैंने सेपरेट कर ली ए स्क्वायर, और माइनस इन तीनों में से माइनस साइन कॉमन लिया। जब इन तीनों में से माइनस साइन को कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और -2 टाइम्स बी इंटू सी, मेरे पास ये कॉम्बिनेशन बनेगा। मैंने रीअरेंज किया, ए स्क्वायर को पहले लिख लिया, पॉजिटिव थी टर्म, उसके बाद इनमें से मैंने तीनों में से माइनस को कॉमन लिया, तो ये मेरे पास कॉम्बिनेशन बन जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है मेरे पास। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर अरेंजमेंट की है। लेफ्ट साइड पे तो मेरे पास 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 था, लेकिन ये 2 जो मैंने स्टार्टिंग में सेपरेट किया था, मैं क्या करता हूं, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूं ताकि इजी हो जाएगा हमारे लिए, और 2 2 क्या हो जाएगा 4। लेफ्ट साइड पे तो मेरे पास साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ही है। अब यो मैंने रीअरेंज किया इस कॉम्बिनेशन को, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये मेरे पास एक कंप्लीट स्क्वायर होता है b माइनस सी का, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4b इंटू सी, और लेफ्ट साइड पे मेरे पास है साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब यहां पर एक और कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मुराद है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब मैं इधर कॉम्बिनेशन एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिखूंगा ये वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला रिलेशन, एक दफा प्लस में लिखना है। जब मैंने प्लस में लिखना है तो इसके साइन चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि एक दफा ये प्लस में लिखनी है और एक दफा ये माइनस में लिखनी है। जब प्लस में लिखेंगे तो ये एज इट इज ही आएगी बी माइनस सी प्लस बी माइनस सी, और दूसरी दफा जब इसे मैं लिखूंगा नेगेटिव साइन के साथ तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव के साथ इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ए माइनस के साथ करना तो इनके साइन चेंज कर, माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 4b इंटू सी। ये मेरे पास कॉम्बिनेशन यहां तक आ गया। साइन ला हाफ एंगल यूज किया, उसके बाद कोसाइन ला को यूज करके मेरे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ये रिजल्ट बचता है। अब यहां पर मैं एक और रिजल्ट यूज करूंगा, सेमी पेरीमीटर। ये मेरे पास एस से मेरा सेमी पेरीमीटर की लेंथ ऑफ ट्राइंगल्स का हाफ किया, जो सेमी पेरीमीटर कहलाता है, ए प्लस बी प्लस सी। अब इस कॉम्बिनेशन ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, इस कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए मैं इनकी वैल्यूज को जस्टिफाई करूंगा। यहां पर वो कैसे जस्टिफाई करूंगा, देखें, ए प्लस बी माइनस सी है, लेकिन मेरे पास कॉम्बिनेशन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। मुझे क्या चाहिए, अब देखिए मैं एस को सेपरेट लिखता हूं, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 था, ये इस साइड पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीपल की फॉर्म में। ठीक है, अब मुझे ये नेगेटिव साइन है और ये दो पॉजिटिव टर्म है, मैं यहां से a प्लस बी की वैल्यू पहले वैल्यू निकालूं। अगर मैं इसको इधर लेकर आता हूं 2s माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू जो बनेगी सेमी पेरीमीटर से 2s माइनस सी आएगी कॉम्बिनेशन में, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2s माइनस सी ए प्लस बी की वैल्यू, और ये माइनस सी वैसे ही आएगा मेरे पास अभी। अब बिल्कुल इसी तरह जैसे इधर नेगेटिव सी था तो नेगेटिव सी को तो मैंने नहीं स्प्लिट किया, ए और बी की वैल्यू निकाली। इधर ये दो टर्म्स पॉजिटिव हैं, इनकी मैं वैल्यू निकालूंगा, और माइनस बी को मैं सेपरेटली लिखूंगा। ये माइनस बी मैंने कुछ देर के लिए सेपरेट लिख दिया। अब ए प्लस की सी, अब यहां से मैं क्या करूंगा, बी को इधर लेकर आऊंगा, 2s माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, यानी ये दो की वैल्यू a प्लस सी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2s माइनस बी। ये b टर्म ऑलरेडी थी और दूसरी मेरे पास है 2s माइनस बी होल डिवाइडेड बाई 4b इंटू सी आ जाएगा मेरे पास। सेमी पेरीमीटर के रिजल्ट को यूज करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन हमें मिल जाएगा। चले फर्दर सॉल्व करते हैं हम। लेफ्ट साइड पे तो मेरे पास साइन हाफ एंगल ही है, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, अब इसको सोल्व करेंगे तो -2c बनेगा, इसको सोल्व करेंगे तो -2b बनेगा। तो लेफ्ट राइट साइड पे मेरे पास 2s माइनस 2b और 2s माइनस 2c होल डिवाइडेड बाय 4b इंटू सी, यानी ये टर्म 2c हो जाएगी, ये टर्म 2b हो जाएगी, वो मेरे पास एक्सप्रेशन बच जाएगा। अब उन दोनों में से 2 कॉमन आता है, इधर से भी 2 कॉमन आएगा, इधर रह जाएगा s माइनस बी,
इधर से भी 2 कॉमन आएगा, इधर रह जाएगा s माइनस सी डिवाइडेड बाय 4bc। अब मेरे पास यहां पर वैल्यू कैंसिल होती है 2 के डबल पे, ये 2 2 2 आर 4, ये 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास फाइनली एक्सप्रेशन क्या बचेगा, ये आ जाएगा s माइनस बी और लास्ट में s माइनस सी डिवाइडेड बाय b इंटू सी। मेरे पास ये एक्सप्रेशन बच जाएगा और लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। देखिए ऑलमोस्ट प्रूफ हो चुका है, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा हमें साइन हाफ एंगल का, जो कि हमें ओब्लिक ट्राइंगल्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए यूज करना पड़ता है। अगर 3 साइड्स गिवन हो तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे और पॉजिटिव लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखूंगा, स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा बाय 2 रह जाएगा और इधर मेरे पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाय b इंटू सी। तो ये रिजल्ट मेरे पास साइन हाफ एंगल का प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब बिल्कुल इसी तरह अगर हम थोड़ा सा वेरिएशन लेकर आए, ये रिजल्ट्स भी बड़े इजीली प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में पहले साइन अल्फा बाय 2 रखा था यहां पर, तो मुझे अल्फा का रिजल्ट प्रूफ करना था, मैंने अल्फा के कॉम्बिनेशन यूज किए। स्टार्टिंग वैसे ही है जो 10th चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। अब यहां अल्फा की जगह मैं बीटा साथ साथ रिप्लेस करता जाऊंगा, चीजें हमें रिजल्ट मिलता चला जाएगा। इधर अल्फा की जगह मैं अब लिखूंगा बीटा, स्टार्टिंग मेरी वैसे ही होगी और इधर भी आ जाएगा बीटा। ठीक है, जहां जहां पर मेरे पास अल्फा है ये तो मैं एक ही दफा कर देता हूं दूसरा रिजल्ट प्रूफ करने के लिए। इधर तो बीटा ही आना है मेरे पास हर जगह लेफ्ट साइड में, क्योंकि थोड़ी सी वेरिएशन लेकर आएंगे उस दूसरा रिजल्ट भी हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। हम साइड चेंज करते हैं, इधर आ जाएगा बीटा, इधर भी आ जाएगा बीटा और लास्ट में इधर भी आ जाएगा साइन बीटा बाय 2। अब इधर मुझे कोस बीटा का कॉम्बिनेशन, यहां पर तो मैंने लिखा हुआ था ए स्क्वायर। अब दूसरा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉज ऑफ बीटा। ये दूसरा कोसाइन ला। इस प्रीवियस कोस अल्फा वाले में मैंने ये रिजल्ट यूज किया। अब जब मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट बनता है कॉस बीटा बाय बीटा का, इधर अल्फा था तो माइनस ए स्क्वायर किया मैंने, तो इधर मैं माइनस बी स्क्वायर करूंगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर 2ac। तो मेरे पास कोस बीटा का ये रिजल्ट मिलेगा मुझे। अब कोस बीटा की जगह इधर मैं बी लिख दूंगा, ये बी आ जाएगा और इधर मेरे पास ए स्क्वायर ओवर ए सी, ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब नीचे भी रिजल्ट्स को चेंज करता जाऊंगा। अब मेरे पास जब एलसीएम लेना है मैंने, तो ये मेरे पास टर्म सारी चेंज हो जाएगी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैलकुलेशन वैसे जस्ट एलिमेंट्स चेंज होते चले जाएंगे। इधर पहले मैं डिवाइजर में चेंज कर दूं, ये मेरे लिए इजी है। नीचे सारी टर्म्स ac में है, bc को रिवॉल्व कर देते हैं, खत्म कर देते हैं ताकि आपके लिए समझना इजी हो जाए। तो ये आ जाएगा मेरे पास a, ये भी आ जाएगा a, ये भी आ जाएगा a और यहां पर भी आ जाएगा a। बिल्कुल उसी तरह कैलकुलेशन लेके चलेंगे। अब यहां पर मेरे पास ये टर्म, अब इधर बी स्क्वायर होगा, इधर बी स्क्वायर आएगा और इधर क्या आएगा, जब माइनस साइन कॉमन लिया तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2ac, ये टर्म आ जाएगी मेरे पास। उसके बाद ये स्क्वायर कंप्लीट होगा a माइनस सी का स्क्वायर और इधर क्या था मेरे पास b का स्क्वायर, इधर भी क्या था b था, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, b और a को इंटरचेंज करता चला जा रहा हूं। यह आ जाएगा इधर b और इधर आ जाएगा मेरे पास a। अब यहां पर मुझे a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। जब मुझे a प्लस बी की वैल्यू निकालनी, b प्लस a मैं इधर निकाल चुका था। अगर सेमी पैरीमीटर से देखते हैं 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यहां पर मुझे b प्लस ए या a प्लस बी, a की वैल्यू है वो आ जाएगी मेरे पास 2s माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी, ये वैल्यू बनती है।
वो नीचे इक्वलेंट उसी के बराबर आ गई। और इधर b प्लस सी को तो मैं इधर ही रखूंगा, तो ये आ जाएगी 2s माइनस ए बी प्लस सी। यहां सेमी पैरामीटर से इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, तो ये मेरे पास कॉम्बिनेशन बनेगा। इधर भी a आएगा और इधर भी a आएगा मेरे पास, इधर भी a आ जाएगा और इधर भी a आ जाएगा मेरे पास। बाकी ये टर्म्स तो मेरे पास 2s ही रहेगी, और ये आ जाएगा मेरे पास 2c, और इधर आ जाएगा मेरे पास 2a, इधर आ जाएगा c और इधर आ जाएगा a, इधर भी c और इधर आ जाएगा a। और लेकिन इधर मैं एक चीज अरेंज, a को मैं पहले लिख रहा हूं और c वाली टर्म्स को मैं बाद में लिख रहा हूं। तो ये दूसरा रिजल्ट भी मेरे पास बिल्कुल इसी तरह, आपने साइड चेंज करते चले जाना और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप बिल्कुल इसी तरह इसी कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए आपने थर्ड रिजल्ट भी प्रूव करना है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने बीटा की जगह गैमा लिखते चले जाना है, ठीक है, और इधर गैमा का रिजल्ट प्रूफ करना है, रिजल्ट यूज करना है। उसमें क्या होगा, यहां से आपने वैल्यू निकालनी है और इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है। ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल इसी तरह कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं कोसाइन लॉ का, और यही रिजल्ट थर्ड वन भी प्रूव कर सकते हैं बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है बात इस चीज की। लेकिन बच्चों को क्लियर नहीं होता कि साइन हाफ एंगल ये भी है, साइन हाफ एंगल ये भी है, लेकिन ये 12th चैप्टर से रिलेट करता है और ये 10th चैप्टर से रिलेट करता है। ये वाला रिजल्ट हम आइडेंटिटीज को प्रूव करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, हाफ एंगल, डबल एंगल आइडेंटिटीज को प्रूफ करने के लिए ये कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन तब यूज करते हैं जब सॉल्यूशन ऑफ ओब्लिक ट्रायंगल्स, अगर हमें 3 साइड्स गिवन हो, तब हम ये रिजल्ट्स को यूज करते हुए रिमेनिंग 3 एंगल्स फाइंड आउट कर लेते हैं इन कॉम्बिनेशंस को यूज करते हुए। तो ये तो था इस वीडियो लेक्चर के अंदर साइन लॉ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको कोसाइन लॉ और साथ ही टेंजेंट लॉ को प्रूव करवाऊंगा।